हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। पिछली वीडियो में हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके अलावा संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। और मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ तत्व दिए थे और उनके प्रतीक दिए थे, उनके सूत्र दिए थे याद करने के लिए। अगर वो आप आज याद करके आए हो तो आप इजीली रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख जाओगे। तो देखो बच्चों, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको तत्व दिए थे, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन हुआ, सोडियम हुए, एल्यूमिनियम हुए, इनके प्रतीक क्या होते हैं और इन पे आवेश क्या होते हैं। अगर ये आपको पता है तो आप इजीली रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख जाओगे। तो ये तत्व मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए थे, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से पहले हम ऐसे सीखेंगे कि इनमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखो ऐसे दे रखा है, HNO3, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइनाइट्रेट और फिर उससे जल बनता है। तो ये दी गई समीकरण है, फिर हमको इसको संतुलित करना है। और संतुलित कैसे करेंगे, ये जैसे तीर का निशान है तो इसके पहले वाले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक। और ये क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होगी तो वो रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तो ऐसे तो एक तो डायरेक्ट दिए हुए होते हैं जिसमें हमारे को सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन दे दे ऐसे, देखो अगर आपको ना ऐसे क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे दे रखा निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो ए में दे दिया आपको, पहला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है तो आपको सूत्र याद होगा कि कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का प्रतीक क्या होता है, तभी आप लोग इस समीकरण को संतुलित कर पाओगे। फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड और इनसे बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, ये आप लिखोगे, फिर इनको संतुलित करोगे। तो आपको प्रतीक याद करने होंगे, तभी आप सीख पाओगे। तीसरे टाइप के देखो क्वेश्चन ऐसे देंगे, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, और फिर उनसे क्या बन रहा है, अमोनिया। ये बता तो रहा है कि क्या क्या बन रहा है, बस हमारे को लिखना है। तो इसको पहले हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे, फिर इसको हम संतुलित करेंगे। तो इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चों, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से पहले हम रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, पहले हम वो सीखेंगे। अगर आपको रासायनिक सूत्र बनाना आता है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। रासायनिक सूत्र बनता है एक धनायन और ऋणायन से। तो एक धनायन और ऋणायन मिलकर के किसका निर्माण करता है, एक यौगिक का निर्माण करता है। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ये एक तत्व है A और इस पे मैंने आवेश लिखा है +X। क्या लिखा है, क्या लिखा है, +X। और एक ही दूसरा तत्व है B जिस पे आवेश लिखा है -Y। तो जिस पे प्लस का आवेश होता है उसको तो धनायन बोलते हैं, और जिस पे माइनस का आवेश होता है उसको ऋणायन बोलते हैं। और दोनों मिलकर के एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसका आवेश और यहाँ पे इसका आवेश क्या है, Y, और यहाँ पे इसका आवेश क्या है, X, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने बोला कि ये एक का X और ये B का क्या है, -Y, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इनसे बनने वाला यौगिक कैसे बनेगा, इनसे बनने वाला यौगिक बनेगा, देखो इसका चार्ज लिखेंगे हम यहाँ पे AY और B पे लिखेंगे हम इसका चार्ज X, यानी कि दोनों को हमारे को क्रॉस करना है। ये A है तत्व, ये B है तत्व, ठीक है। तो A पे हम, A के नीचे हम कौन सा लिखेंगे, ये Y, यानी कि B का चार्ज हम नीचे लिखेंगे, और B पर कौन सा लिखेंगे,
एक का चार्ज। तो इस प्रकार यौगिक का निर्माण होता है। देखो वैसे तो धनायन और ऋणायन का कोई मतलब नहीं होता यौगिक बनाने के लिए, लेकिन मैं तो आपको ऐसे बता रही हूँ कि एक यौगिक का निर्माण धनायन और ऋणायन आपस में क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। वैसे हमारे को चाहे चार्ज याद हो, चाहे प्लस का चाहे 2, या मतलब हमारे को ऐसे पता है कि जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम पे +2 आवेश है, और क्लोरीन है, क्लोरीन पे -1 आवेश होता है। तो हमारे को ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। हमारे को देखो यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं आएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो कैल्शियम हो जाएगा, और कैल्शियम पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इधर चार्ज एक ही है तो एक ही आएगा। क्लोरीन है, इधर कैल्शियम पे चार्ज 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है। बस ये इतना पता होना चाहिए कि एक यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो धनायन और ऋणायन मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो पहला एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, उदाहरण दे रखा है, सोडियम है और क्लोरीन है। तो बताओ सोडियम पे चार्ज कितना होता है, कितना आवेश होता है सोडियम पे। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने आपको तत्व याद करने के लिए दिया था, वहाँ पे बता रखा है मैंने, ये सारे तत्व लिखा रखे उन पे आवेश कितना होता है। तो देखो बच्चों सोडियम पे आवेश होता है +1 और क्लोरीन पे आवेश होता है -1। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जो सोडियम होता है उस पर +1 होता है और जो क्लोरीन होता है उस पर -1 होता है। तो हम इनके सूत्रों का निर्माण करेंगे। तो इनके सूत्रों का निर्माण करेंगे ऐसे, हम क्रॉस लिख देंगे। अब देखो Na, इधर क्लोरीन पे एक ही आवेश है तो यहाँ पे एक ही आएगा, ठीक है, तो एक ही आएगा यहाँ पे Na, और Cl, तो इधर देखो इस पे कितना आवेश है, एक ही आया, एक ही है, तो यहाँ पे हम एक ही लिखेंगे। तो सूत्र क्या बनेगा बताओ, NaCl, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका सूत्र क्या बनेगा, NaCl। दूसरा देखो यहाँ पे कैल्शियम है और इधर क्लोरीन है। तो देखो ये है कैल्शियम और ये है क्लोरीन। तो इस पे आवेश होता है 2 और इस पे होता है 1, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर लेंगे। इसको तो हम कैसे करेंगे, इनको ऐसे क्रॉस का चिन्ह लिखेंगे पहले तो देखो कैल्शियम पे तो हम किसका चार्ज लिखेंगे, जो क्लोरीन ये वाला, और इस पे कौन सा लिखेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे हो गया कैल्शियम, तो कैल्शियम पे तो एक ही, इधर एक ही आएगा। और देखो क्लोरीन पे कितना आएगा, तो इस पे 2 चार्ज है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे कैल्शियम लिख दिया और क्लोरीन लिख दिया, इस पे 2 चार्ज है और इस पे 1 है, तो इस वाले पे तो हम किसका लिखेंगे, 1 है तो ये 1 आएगा, और इस वाले पे इस पे 2 आवेश है तो यहाँ पे 2 आएंगे। तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम और क्लोरीन से बना यौगिक कैसे बनता है, तो उसका सूत्र क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ऐसे देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसका सूत्र याद होना ही चाहिए, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है और ये है सल्फेट। अब एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3, और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2। अब जो बच्चे पढ़ के आए उनको तो पता है। तो देखो एल्यूमिनियम पे हम ऐसे क्रॉस करेंगे तो एल्यूमिनियम को कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे Al2, और SO4 को कितना लिखेंगे, 3। तो यहाँ पे हम कोष्टक लिख देते हैं SO4 का होल थ्राइस। तो ये सूत्र बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होगा बच्चों, Al पे तो इस पे कितना चार्ज था, 2, तो यहाँ पे Al को तो लिखेंगे 2, और इस पे एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज था, 3, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे SO4 का होल थ्राइस। तो ये इसका सूत्र बन गया। अब ऐसे ही देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2, और क्लोरीन पे कितना होता है, -1। यहाँ पे इस पे +3 है, इस पे -2 है, क्लोरीन पे -1 और इस पे 1 और इस पे +2। तो ये सूत्र बन गए। अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, अब बताओ इस पे चार्ज कितना है, -1, और इस पे कितना है, 2, ठीक है। तो देखो मैं मैग्नीशियम लिखूंगी तो मैग्नीशियम कितना लिखूंगी, 1 ही लिखूंगी, क्योंकि इसको कैसे, इससे क्रॉस करेंगे 1 से, और इसको किससे क्रॉस करेंगे, इस 2 से। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 हो गया, और क्लोरीन कितने होंगे, 2 होंगे। इसको इससे क्रॉस करूंगी ना 2 से, तो 2 से इंटू करूंगी तो 2।
क्रॉस का मतलब है कि इसको इंटू करना है। यहाँ पे जैसे 3 है तो तीन को हम क्लोरीन से इंटू करेंगे, तो 3 क्लोरीन हो गए। और यहाँ पे 1 है तो 1 को हम मैग्नीशियम 1 से इंटू करेंगे तो कितना है, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो इसका सूत्र हो गया मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। अब ऐसे देखो बेरियम, इस पे होता है बच्चों +2 चार्ज और क्लोरीन पे कितना होता है -1। अब देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। तो क्लोरीन का तो याद ही हो गया आपको कि इस पे -1 होता है। बेरियम पे क्या होता है +2, कल मैंने बताया था ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये इसकी ट्रिक है वर्ष आने में याद करने की। तो इन सभी पे क्या होता है +2 चार्ज होता है, इन सभी पे क्या होता है बच्चों +2 चार्ज होता है इसे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे भी देखो +2 चार्ज है, बेरियम, ये रहा बेरियम, इस पे भी कितना चार्ज होता है +2, ठीक है। और कैल्शियम, ये आ गया अपने कैल्शियम, इस पे भी कितना चार्ज होता है +2, ठीक है। तो देखो बेरियम पे +2 है, क्लोरीन पे -1 है, तो बेरियम को हम किससे इंटू करेंगे, इस 1 से, तो देखो Ba आ गया। इस क्लोरीन को हम किससे इंटू करेंगे, इस 2 से, क्रॉस करेंगे ना, तो यहाँ पे होगा BaCl2। अब देखो कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो हम इसको इससे करेंगे, यानी कि यहाँ पे CaO2, और यहाँ पे ऑक्सीजन को हम किससे करेंगे, ऑक्सीजन को भी इस 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गए। अब देखो अगर इनका अनुपात लिखेंगे, जैसे 2:2 है तो इनका सरल करेंगे तो 1:1 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा CaO। ऐसे मैग्नीशियम जैसे अपन को पूछ ले कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो MgCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो Al2SO4 का होल 3, ठीक है। ये सूत्र होंगे इनके। अब देखो बच्चों आगे देखो, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है +3 और क्लोरीन पे -1। इसको क्रॉस करेंगे 1 से तो यहाँ पे बन गया एल्यूमिनियम, इसको क्रॉस करेंगे इस 3 से तो AlCl3। ऐसे कैल्शियम पे +2, इस पे -2, तो देखो इस Ca को किससे करेंगे, इस 2 से, तो यहाँ पे 2 बन गया। इस CO3 को किससे करेंगे, इस 2 से, तो CO3। जैसे ऐसे तत्व आ जाते हैं ना एक से ज़्यादा, तो उनको कोष्टक में लिख दिया करते हैं। तो यहाँ पे 2, अब इनको भी सरल करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CaCO3, क्यों, क्योंकि 2 इनके सरल कर लेंगे इनके अनुपात को, CaCO3 बन जाएगा। अब देखो बच्चों आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और इस पे आवेश कितना होता है 1, दोनों पे आवेश होता है 1 -1, और इस पे क्या होगा +1, ठीक है। तो Na को इस 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे Na आएगा, OH को इससे करेंगे तो OH आएगा, तो NaOH का सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है NaOH। अब आगे देखो, ऐसे ही हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है +1, क्लोरीन पे कितना होता है -1, तो H को 1 से करेंगे, Cl को भी 1 से करेंगे, तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या हो जाएगा HCl। यहाँ पे +2 चार्ज होता है, इसका -1 चार्ज होता है। तो देखो कैल्शियम को 1 से करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम, OH को 2 से इंटू करेंगे, तो 1 से ज़्यादा तत्व है ना, तो इसको क्या करेंगे हम कोष्टक में लिख देंगे, 1 से ज़्यादा तत्व है तो कोष्टक में लिख देते हैं। तो यहाँ पे OH को किससे करेंगे बच्चों 2 से इंटू, तो यहाँ पे ये हो गया 2, तो CaOH का होल ट्वाइज। अब ऐसे देखो AgNO3, Ag पे चार्ज कितना होता है +2, और इस NO3 पे भी कितना होता है -2, ठीक है। तो ये सरल अनुपात में जाएगा 1:1, यहीं से कर लेते हैं। देखो 2 और 2 है तो इसको सरल करेंगे तो 1:1 हो जाएगा, और 1 को 1 से इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हम AgNO3। Ag को क्या बोलते हैं बच्चों सिल्वर, याद रखना सिल्वर यानी चांदी, तो चांदी का सूत्र क्या होता है Ag। इसको क्या बोलते हैं नाइट्रेट, तो इसको सूत्र क्या होगा इसका सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे बोलते हैं, ये सिल्वर है ये नाइट्रेट, तो सूत्र क्या हो गया सिल्वर नाइट्रेट। जिंक पे कितना आवेश होता है +2, और इस पे भी होता है -2, सरल अनुपात हो जाएगा इनका भी 1:1, ठीक है। तो इनका सूत्र क्या बनेगा बच्चों, डायरेक्ट लिख देते हैं हम ZnNO3।
ठीक है। ऐसे देखो कॉपर पे चार्ज होता है +2 और क्लोरीन पे कितना होता है -1। तो यहाँ Cu को 1 से करेंगे ये Cu और Cl को 2 से करेंगे तो Cl2। ये सूत्र हो गया CuCl2 का। तो बच्चों हमने सूत्र बनाना सीख लिया और अब हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है। ये जो ट्रिक है आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, कहीं आप बोर्ड में लिख के आ जाओ कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित ऐसे करते हैं, ये नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन मैंने बताए थे वैसे क्वेश्चन दी जाएंगे, मतलब आपको रिएक्शन दे दी जाएगी और रिएक्शन उसमें बोलेंगे कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो सबसे पहले है ना, पहला पॉइंट लिखा मैंने कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में जिसकी संख्या सर्वाधिक होगी उसे हम सबसे पहले संतुलित कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन है अगर उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो जिसकी संख्या ज़्यादा है सबसे पहले हम उसको संतुलित करेंगे और तत्पश्चात हम किसी भी तत्व को संतुलित कर सकते हैं। तो देखो बच्चों उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। देखो पहला उदाहरण है H2 + O2 और इससे क्या बन रहा है, जल। अब पहले तो हम देखेंगे कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो देखो हम देखेंगे इसको, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 है और ऑक्सीजन इधर क्या कितने हैं, 2। देखो O2 इसका मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन कितना है, ये 1 ही तो दिख रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर कितना है, 2, यानी कि ये तीर का निशान है, इससे पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, अभिकारक। और ये क्या है बच्चों, उत्पाद। तो कोई भी समीकरण संतुलित कब होगी, जब अभिकारक तत्वों की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। मतलब यहाँ के सारे परमाणु और यहाँ के सारे परमाणु जब बराबर होंगे तभी क्या होगी, संतुलित। तो ये समीकरण संतुलित है या नहीं हम देखेंगे। तो देखो बच्चों हमारे को दे रखा था H2 + O2 से क्या बन रहा है, जल। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 2, ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, 2, ये तो क्या है, अभिकारक में। और इधर देखो उत्पाद में देखो हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 2, ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, 1। तो बताओ हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और ऑक्सीजन इधर 1 है। तो ये अभिक्रिया क्या संतुलित है, क्या नहीं है, ये अभिक्रिया कैसी है बच्चों, असंतुलित। और अब हम इसको कैसे करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे 2 है तो इधर 2 है तो ये संतुलित हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। तो अगर बराबर होंगे ये सभी तत्व इधर वाले के तो अभिक्रिया संतुलित होगी। तो देखो बच्चों मैंने बताया कि सबसे पहले जो ज़्यादा होंगे उसी को हम संतुलित करेंगे। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन। ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखो इधर उत्पाद में हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन को पहले संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन तो संतुलित है ही, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, संतुलित है। तो अब हम किससे संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। तो इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे मेरे को कितना करना पड़ेगा, 2। तो मैं इस अकेले को संतुलित नहीं कर सकती, मेरे को इस पूरे को संतुलित करना पड़ेगा। मैं 2 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकती जैसे H2O दे रखा है और इधर मेरे को 2 करना है तो मैं यहाँ पे लगा, तो ये गलत है। मेरे को 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कभी भी ऐसे संतुलित नहीं कर दे कि ऑक्सीजन दे रखा है ऐसे 2 लिख दिया मैंने, ये संतुलित हो गया, गलत है। जैसे ऑक्सीजन दे रखा है और मेरे को इसको संतुलित करना है तो मैं इसके आगे यहीं पर लिखूँगी 2, यहाँ पर नहीं लिख सकती, 2 का यहाँ पर 4 नहीं कर सकती, ये गलत है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है, तो मैं संतुलित करने के लिए यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी। देखो ये मैंने 2 लगा दिया। तो बताओ बच्चों इधर ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 हो गए। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए संतुलित करने के बाद में, यहाँ पे 2 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो यहाँ पे ऐसे दे रखा है H2 है, पहले 2 थे और मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे 4 हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 4। अब इधर कितने हैं, 2 और इधर भी कितने हैं, 2। तो यह अभिक्रिया फिर असंतुलित हो गई। तो हमारे को इधर भी हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4, तब जाकर के ये संतुलित हो जाएगी। तो 4 चाहिए तो इसका मतलब मेरे को यहाँ से 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2 मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, मैं 2 लगाऊंगी यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। इधर भी कितने हो गए, 4 और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 और इधर भी कितने हैं, 2। तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। तो देखो बच्चों
ये है H2 और ये है O2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर 1 है। तो मैं यहाँ पे पहले संतुलित करूँगी 2 लगा दूंगी, ठीक है 2 लगा दिया मैंने। तो ऑक्सीजन कितने होंगे 2। अब इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 दूनी 4, इधर कितने हैं 2। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी 2। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन देखो 1 O है लेकिन इसके आगे कितना लगा हुआ है 2, तो ऑक्सीजन कितने होंगे 2। तो देखो बच्चों इधर देखो, इधर की तत्वों की संख्या हाइड्रोजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, तो ये